हेलो डियर्स, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, न कि इंस्टा में और शॉर्ट्स देखने में, रील्स देखने में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक थ्योरम। ये थ्योरम हर बोर्ड में होगा, चाहे आपका बोर्ड जो भी हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, थ्योरम हर बोर्ड में होता है। बस चैप्टर अलग अलग होंगे और थ्योरम का नंबर अलग होगा। फिलहाल ये जो थ्योरम हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्लास 10 में चैप्टर 15 का थ्योरम नंबर 40 है। आप देख लीजिएगा आपका कौन सा चैप्टर में और कौन सा नंबर है थ्योरम का, क्वेश्चन मिला लीजिएगा। तो आप लोग थ्योरम थोड़ा सा होता टेढ़ा है, थोड़ा कम्प्लेक्स होता है और समझने में दिक्कत होती है, इसलिए याद भी नहीं होता है। पर एग्ज़ाम में ये आता ही आता है और 5 मार्क्स में आता है, इससे कम में नहीं आता है। तो एक थ्योरम छोड़ने का मतलब है 5 मार्क्स, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हम आज आपको बहुत ही ईजी वे में समझाएंगे, जिससे आपको समझ में भी आएगी, दिमाग में भी घुसेगी और याद भी हो जाएगी। इसी वीडियो में देखते देखते ही आपको थ्योरम याद हो जाने वाला है। 2-3 बातें करनी है आपको वीडियो देखते देखते आपको नोट करते जाना है। इसके लिए आप नोटपैड, एक कॉपी लेके बैठ जाइए, जहां आप लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे और साथ ही याद होते जाएगा। आप अपना बुक, जिस चैप्टर में ये थ्योरम है जहां है, वो खोल के बैठ जाइए, तो आपको समझने में सुविधा होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आप नजर डालिए, बुक खोलिए। देखिए आपका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। The tangent to a circle at any point on it is perpendicular to the radius passes through the point of contact। इसमें क्या बोल रहा है? 2-3 बातें हैं। ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आई होगी, माथा के ऊपर चला गया होगा, बट कोई बात नहीं है। मैं हूं ना। द टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट क्या होता है किसी सर्कल का? तो सर्कल आपको पता है कि राउंड शेप को, राउंड फिगर को हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। ये हमारा सर्कल है, ठीक है। कोई भी राउंड फिगर को हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। जैसे आपके मम्मी के हाथ में बैंगल्स होते हैं, चूड़ी, वो भी सर्कल है। कोई कोई बाला पहनता है, जैसे मैंने पहना हुआ है, ये भी सर्कल है। तो ऐसे गोल को हम सर्कल बोलते हैं। सर्कल के बीच वाला पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं ना। सर्कल के बीचों बीच में एक पॉइंट होते हैं जिसे हम सेंटर कहते हैं। अब देखो, कोई लाइन ऐसे इस तरह से सर्कल को छू करके चला जाए। देखो, मेरा भले ही कैमरा फोकस ठीक नहीं होगा, लाइट नहीं आ रही होगी मेरे फेस पे, पर आपको दिख क्लियर रहा होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे देखना है कि या इसको देखना है? यहाँ देखना है ना। तो आप इसको देखो, वीडियो क्वालिटी ठीक करोगे, मोबाइल का लाइट थोड़ा बढ़ा लोगे, आपको वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और समझने पे फोकस करो, ध्यान से आप सुनते जाओ। हो सके तो कान में हेडफोन लगा के बैठना, नहीं तो टीवी में लगा लो, बेस्ट है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला एक लाइन है, ये एक लाइन है जिसका हम नाम रख देते हैं AB, ठीक है। ये लाइन है और ये लाइन क्या कर रही है? इस सर्कल को टच करके निकल रही है, इसको छू करके जा रही है। तो एनी लाइन दैट टचेस दैट पासेस थ्रू बाय टचिंग अ सर्कल, एनी लाइन दैट पासेस बाय टचिंग द सर्कल। तो आसान भाषा में इसका मतलब हुआ कि कोई लाइन इस तरह से अगर सर्कल को टच करके जाती है, तो ऐसे लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। इसको क्या कहा जाएगा? इसको टेंजेंट कहा जाएगा। तो टेंजेंट मतलब आप समझ गए कि सर्कल को टच करके पास होने वाली लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, दोबारा से फिर से क्वेश्चन पे ध्यान दो। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि द टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट। तो ये क्या करेगा? इस सर्कल को, ये लाइन पास हो रही है, ऐसे सर्कल को टच कर रही है, छू रही है, तो किसी पॉइंट पे छू के जाएगी ना। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे टच कर रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये लाइन टच कर रही है सर्कल को। कौन सा पॉइंट पे टच कर रही है? इस पॉइंट पे टच कर रही है। इसका हम लोग नाम रख देते हैं, मान लो P, ठीक है। इसका नाम रख दिया P। तो AB लाइन क्या कर रही है? इस सर्कल को, जिसका सेंटर C है, इस C सेंटर वाले सर्कल को AB लाइन टच करके निकल रही है। किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे, ठीक है। कौन सा पॉइंट पे? P पॉइंट पे। AB क्या हुआ? AB यहाँ पे टेंजेंट है। AB क्या है? टेंजेंट है। अभी मैंने आपको बताई टेंजेंट का डेफिनेशन कि टेंजेंट कौन सा लाइन होगा? जो लाइन सर्कल को टच करके बाहर से पास हो जाएगी, उस लाइन को हम टेंजेंट कहेंगे। तो AB टेंजेंट है क्योंकि ये सर्कल को टच करके पास हो रही है। फिर दूसरी बात कि AB लाइन जब सर्कल को टच करके निकल रही है, तो वो सर्कल को किसी ना किसी एक पॉइंट पे टच करेगी, खूब अच्छा से, बहुत बढ़िया से, किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करेगी। उस पॉइंट का हमने एक नाम रख दिया P, ठीक है। तो द टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट दैट इज P ऑन इट इज परपेंडिकुलर। अब सेकेंड बात यहाँ पे आ रही है कि जब इस सेंटर को मिलाएंगे, सेंटर से इस सेंटर को मिलाते हैं इस P पॉइंट से, ये जो P पॉइंट जहाँ पे टच होके जा रहा है उसको मिलाते हैं, ठीक ना। तो आगे कहता है टू द रेडियस पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम जानते हैं कि सेंटर से कोई लाइन अगर हम ऐसे खींच दें, तो ये वाला लाइन रेडियस हो जाएगा,
ठीक ना। सेंटर से इस लाइन को यहाँ तक खींचेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहा जाता है। ठीक है, सेंटर से यहाँ तक सर्कल तक मिला देने को हम रेडियस कहते हैं। तो ये रेडियस हमने खींच दिया कि कहाँ से कहाँ खींचा, सेंटर से खींचे। और ये भी लाइन, ए बी लाइन या ए बी टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच कर रहा था सर्कल को, ए बी टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा था उस पॉइंट पे हम सेंटर से रेडियस खींच दिए। ठीक है, अब इसमें साबित ये करना है, हमें प्रूव ये करना होगा कि ये वाला जो लाइन है सी पी रेडियस, ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसमें 3 बातें बोली थी, टेंजेंट आपको समझ में आ गया, रेडियस पता हो गया, और तीसरी बात इसमें थी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, जब कोई एक लाइन के ऊपर में, आपको देखने में कोई असुविधा नहीं हो रहा है ना, आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हो और आपका नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, कमेंट कर दोगे नीचे यार, तो हमको पता चलेगा कि आप देख रहे हो कहाँ से। ये देखो, ये एक लाइन है और ऊपर से ये लाइन आकर के इस पर खड़ी हो गई, सीधी लाइन। ठीक है, एक सीधी लाइन ऐसे आके खड़ी हो जाएगी। ये लाइन थी, इसका नाम रख दो सी डी, और ऊपर से ये मान लो रख दो एफ डी। तो ये इस सी डी लाइन पे ये एफ डी लाइन यह क्या है, सीधी आकर के खड़ी हो गई है, तो इसको कहा जाएगा परपेंडिकुलर। मतलब जब एक लाइन के ऊपर में कोई दूसरी लाइन इस तरह से आकर के सीधी खड़ी हो जाती है तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ पे सेम देखो, उसी तरह से ये लाइन ए बी है, ये ए बी लाइन है और उस पर सी पी क्या हो रही है, आकर के सीधी खड़ी हो जा रही है, सी पी सीधी खड़ी हो रही ना। तो जब एक लाइन के ऊपर में दूसरी लाइन ऊपर से नीचे ऐसे आकर के खड़ी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये बताओ कि ए बी लाइन पे ये सी पी परपेंडिकुलर है कि नहीं है, है। इसको साबित करना होगा, प्रूफ करना होगा कि ये कैसे है। यही थ्योरम है, हमें इस थ्योरम में यही साबित करना है कि कोई टेंजेंट जो सर्कल को टच करके पास होती है किसी पॉइंट से, तो सेंटर से उस पॉइंट पे अगर लाइन खींच दें तो वो लाइन क्या हो जाएगी, वो रेडियस क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया? आई थिंक सो, दिमाग में आपकी बात आ गई होगी कि टेंजेंट के ऊपर में रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये इसका आसान भाषा में क्वेश्चन हुआ कि टेंजेंट के ऊपर में रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये साबित करना है, यही थ्योरम है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। अगर नहीं आया तो दोबारा एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सच में समझ में आ जाएगा। और फिर भी ना आए तो कमेंट कर देना यार, नहीं समझ में आया, मैं आपके लिए दूसरा उपाय लेके आऊँगा, दूसरे तरीक़े से समझाऊँगा। खैर चलो अब आगे देखते हैं थ्योरम को। देखो, तो यहाँ से हम लोग का थ्योरम शुरू होता है। सबसे पहले एक ड्राइंग आपको बनाना है। कंपास की मदद से आप एक सर्कल बनाओगे, किसी भी माप का, कोई एक रेडियस लेके सर्कल बना लोगे। बीच में आपका सेंटर रहेगा जहाँ पे कंपास का दाग पड़ेगा ना। जब कॉपी में आप कंपास रख के बनाओगे, ऐसे घुमाओगे, सर्कल बनाओगे, ठीक ना, तो बीच में दाग पड़ जाएगा, वही आपका पॉइंट जो है सेंटर होगा जहाँ पे कंपास का दाग पड़ेगा। उसका नाम रख देना ओ। स्केल की मदद से नीचे से सर्कल को टच करते हुए एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना, ठीक है, और दोनों तरफ एरो होगा, लाइन के दोनों तरफ एरो होंगे और ये हल्का सा टच करते हुए जाएगा, ना तो बहुत अंदर कर देना ना तो बहुत नीचे करना, उसको टच करते हुए जाएगा। और दोनों तरफ इसका नाम दे देना, ऐसे पॉइंट दे देकर ए बी। तो ये हमारा ए बी क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, और ये हमारा सर्कल हो गया, और इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, तो ओ सेंटर वाला एक सर्कल है हमारे पास, जिसको टच करके जाने वाला एक टेंजेंट है हमारे पास ए बी। ठीक है, अब सबसे पहले आप गिवन हेडिंग डालोगे ब्लैक पेन से। ठीक है, ब्लैक पेन से, मैंने यहाँ पे रेड लिखा हुआ है, अब ब्लैक से जो है डालोगे गिवन, और उसके बाद लिखना स्टार्ट करोगे। आप क्या लिखोगे, कॉपी में ध्यान से देखो, ए बी इज़ अ टेंजेंट एट द पॉइंट पी। ठीक है, ए बी हमारा एक टेंजेंट है, यहाँ जहाँ टच कर रहा है वहाँ पे एकदम बीच में ऐसे पॉइंट दे करके हम इसका, इस पॉइंट का नाम लिख देंगे पी। ठीक है, तो ए बी इज़ अ टेंजेंट, ए बी एक टेंजेंट है। आपको बात समझ में आ गई है कि टेंजेंट क्या होता है। ए बी इज़ अ टेंजेंट एट द पॉइंट पी। ठीक है, एट द पॉइंट पी पे क्या हो रहा है, ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। तो ए बी टेंजेंट है जिसका पॉइंट पी है, और पी पॉइंट पे ये सर्कल को टच कर रहा है, इसलिए ये टेंजेंट है। अगर सर्कल को ये टच नहीं करता तो ये टेंजेंट नहीं होता, ये फिर नॉर्मल एक लाइन हो जाती, लाइन सेगमेंट हो जाती। तो टच कर रहा है तो वहाँ पे वो बात लिखना जरूरी है, एट द पॉइंट पी। ठीक है, और किस सर्कल का ये टेंजेंट है, तो ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ओ सेंटर वाले सर्कल का ये टेंजेंट है। ये बात मेंशन करनी है, ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, आपको दिख रही है क्लियर। एंड ओ पी इज अ रेडियस, ओ पी यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करने वाले हैं, ओ पी, और ये ओ पी क्या है, रेडियस है। ठीक है, स्केल की सहायता से सीधी एक लाइन ड्रॉ करोगे आप, एकदम सीधी,
मेरे ख्याल से थोड़ी ये लाइन टेढ़ी होगी, आप सेंटर से सीधा खींचोगे आपके पास एकदम सीधा लाइन आने वाला है। खैर रेडियस कैसा भी हो सकता है, रेडियस ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, एक सर्कल के अंदर में ढेर सारे रेडियस हो सकते हैं और वो थोड़ा सा टेढ़ा भी तिरछा भी चलेगा, पर आपका ये वाला रेडियस बिल्कुल सीधा रखना, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर आएगा ना। ठीक है, तो OP इज अ रेडियस, तो OP हमारे पास क्या है, OP रेडियस है। मैंने कहा था सेंटर से यहाँ सर्कल तक, सेंटर से सर्कल तक जो लाइन सेगमेंट होती है उसको क्या कहा जाता है, रेडियस। तो यहाँ पे OP रेडियस है थ्रू द पॉइंट P, और इसका पॉइंट कहाँ है, P पे है, ठीक है ना। P पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई, फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। AB इज द टेंजेंट एट द पॉइंट P of a circle with center O and OP is a radius through the point P, ठीक है। एक बार में इसको पूरा रट्टा मारोगे तो याद नहीं होगा, इसको 3 पार्ट में आप आस्ते आस्ते पढ़ के याद करना है। कैसे याद करोगे मैं बता दे रहा हूँ, और जहाँ मैं रुकूंगा वहाँ पे आप कॉमा लगा लेना कॉपी में। सबसे पहले तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो आप, उसके बाद कॉमा लगा के इसको याद करना 3 पार्ट में डिवाइड करके। कैसे, देखो मैं पढ़ रहा हूँ जैसे वैसे याद करना। AB इज द टेंजेंट एट द पॉइंट P of a circle with center O and OP is a radius through the point P। ऐसे 3 बार में आपको 3 पार्ट में याद करना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे हम इसका करेंगे कंस्ट्रक्शन। देखो हम एक कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, मतलब एक हमें एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। उसमें हम क्या करेंगे, फिर से आप कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालोगे ब्लैक पेन से, और इसमें हम लोग लिखेंगे एनी अदर पॉइंट Q इज टेकन ऑन द टेंजेंट AB। AB हमारा टेंजेंट है, तो क्या बोल रहा है, AB टेंजेंट के ऊपर में हम एक कोई पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, और उसका नाम Q रख देंगे। एनी अदर पॉइंट Q इज टेकन ऑन द टेंजेंट AB। तो AB टेंजेंट के ऊपर में यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास पहले से ही P पॉइंट था, P के अलावा मैं एक पॉइंट यहाँ पे Q ले रहा हूँ, ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया Q। तो मैंने एक पॉइंट P से थोड़ा सा दूर लेना और B से पहले लेना, ठीक ना, B से थोड़ा सा आगे की ओर लेना और P से दूर लेना, ठीक है। तो एक पॉइंट Q ले लिए, एनी अदर पॉइंट Q इज टेकन ऑन द टेंजेंट AB। नेक्स्ट O एंड Q आर जॉइंड, O एंड Q आर जॉइंड, ठीक है। तो O और Q को मिलाएंगे हम, इसको ज्वाइन करेंगे, ऐसे आप स्केल से इसको ज्वाइन कर देना। तो O और Q को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हम प्रूफ में जाएंगे, उसके पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको अच्छे से याद कर लो, या तो इसको कॉपी में उतार लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अभी ही वीडियो को रोको और ये दोनों गिवन और कंस्ट्रक्शन, ये दोनों सेंटेंस को अच्छी तरह से याद कर लो, बैठे बैठे अभी कर लो, तुरंत रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रूफ को याद करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा दिक्कत वाला करेगा एक साथ करोगे तो। चलो प्रूफ को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम प्रूफ देंगे और इसमें लिखेंगे, देखो इस वाले थ्योरम में ना प्रूफ में भी थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा लिखना है, तो इसलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट कोई नहीं, ध्यान से समझेंगे तो ये भी हमें समझ में आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एनी अदर पॉइंट ऑन AB एक्सेप्ट P, एनी अदर पॉइंट ऑन AB एक्सेप्ट P। वही वाला बात जो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था कि हमें P के अलावा एक दूसरी पॉइंट लेनी है, तो वही चीज़ है कि एनी अदर पॉइंट ऑन AB एक्सेप्ट P, P के अलावा हम कोई दूसरी बिंदु ले रहे हैं, इज़ आउटसाइड द सर्कल। अब यहाँ पे क्या बात आ रही है कि P के अलावा अगर कोई पॉइंट हम लेते हैं AB के ऊपर में, तो क्या होगा, वो आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड द सर्कल का मतलब क्या है, हमारा सर्कल कहाँ है, ये जो गोल वाली लाइन है, राउंड लाइन है, यही तो सर्कल की बाउंड्री है। ये राउंड वाली लाइन सर्कल की बाउंड्री है और ये वाला सर्कल का बाउंड्री है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर में कोई पॉइंट रहेगा तो सर्कल के ऊपर में है, लाइन के ऊपर में कोई पॉइंट रहेगा तो सर्कल के ऊपर है। अगर इस लाइन के बाहर चला आए, यहाँ चला आए, मैं उंगली यहाँ रखा हूँ, यहाँ कोई पॉइंट हो, तो क्या कहेंगे हम, आउटसाइड द सर्कल। वो पॉइंट कहाँ चला गया, सर्कल से बहुत बाहर चला गया। तो वही बात है, ये जो P है, ये देख सकते हो, ये बिल्कुल सर्कल के ऊपर है। P जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है, लेकिन Q वाला पॉइंट देखो, Q जो पॉइंट है वो सर्कल के बाउंड्री से काफ़ी दूर है ना, ड्राइंग में ध्यान से देखो, Q वाला बाहर है ना, तो Q जो है वो सर्कल के क्या है, बाहर है। Q क्या है, बाहर है। मज़ा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, थ्योरम होता ही थोड़ा बोरिंग है, लेकिन आपको इसको करना पड़ेगा। अब ये मत कहना कि मेरा अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब, नहीं, ऐसा कहने से नहीं चलेगा। चलो तो थ्योरम पे ध्यान दो, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, ये लाइन एनी अदर पॉइंट ऑन AB एक्सेप्ट P इज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है।
कोई भी पॉइंट पी के अलावा लेंगे तो वो सर्कल के कहाँ पे होने वाली है, बाहर होने वाली है। ओ क्यू इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट आर पॉइंट। तो क्योंकि क्यू जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है, और जब हम ओ और क्यू को मैच करेंगे ना, ज्वाइन करवाएंगे, ओ क्यू का मिलन करवाएंगे, तो उस समय क्या होगा, ये देखो यहाँ पे सर्कल को काट करके ये बाहर जा रहा है। ओ क्यू लाइन यहाँ पे सर्कल का बाउंड्री खत्म हो गया है, अब यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से कट करके वो बाहर निकल जा रहा है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा है मैंने काट दे रहा है। तो उसका इस पॉइंट का भी एक नाम रख देते हैं, जहाँ पे काटा, इसका नाम रख दिया हमने आर। ठीक है, इसका हमने एक नाम रख दिया आर। तो ओ क्यू लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। कौन सा पॉइंट पे, आर पॉइंट पे। अब देखो जो ओ आर लाइन है वो इतना ही है, और जो ओ क्यू लाइन है वो लंबी है। सिर्फ ओ आर की बात करें तो ओ आर तो सिर्फ इतना है, यहाँ तक, और जो ओ क्यू लाइन है वो तो यहाँ तक है। तो इस एक लाइन के अंदर में दो लाइन है, एक छोटी वाली लाइन है जिसका नाम है ओ आर। अगर मैं आर पे ही जाके रुक जाऊँ तो छोटी है, और ओ से क्यू तक जाऊँगा तो वो लंबी आएगी। तो ओ आर क्या है, लेस देन ओ क्यू। ओ आर इज़ लेस देन ओ क्यू। ओ आर छोटा हो जाएगा किससे, ओ क्यू से। बहुत साधारण सी बात है। ओ क्यू देख रहे हो आप, पूरा यहाँ तक लंबा है, जबकि ओ आर यहीं तक है, तो क्या है, ये छोटी है। ठीक है, अगेन ओ आर इक्वल टू ओ पी। ओ आर, ये ओ आर और ओ पी दोनों क्या है, एक बराबर है। क्यों एक बराबर है, आप जानते हो सेंटर से लेकर के सर्कल तक जो लाइन होती है वो रेडियस होती है। तो ये सेंटर से सर्कल तक है, और ये लाइन भी सेंटर से शुरू हो रही है, कहाँ तक है, सर्कल तक है। ओ आर यहीं तक है ना, ओ क्यू यहाँ तक है, ओ आर तो यहीं तक है। तो ये क्या है, ये भी रेडियस है। तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ओ आर इक्वल टू ओ पी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब जब ओ पी और ओ आर दोनों सेम है, ध्यान से सोचो, थोड़ा जोड़ डालो, ओ पी और ओ आर दोनों सेम है क्योंकि दोनों रेडियस है, दोनों की लेंथ एक बराबर है। दूसरी बात मैंने पहले क्या कही थी, ओ आर छोटी है किससे, ओ क्यू से। ओ आर छोटी है ओ क्यू से। ठीक है, और ओ आर और ओ पी दोनों बराबर हैं, जितना ओ आर है उतना ही ओ पी है, और ओ आर छोटी है। जब ओ आर छोटी है तो ओ पी भी छोटी होगी ना ओ क्यू से। जब ओ आर छोटी है तो ओ क्यू भी क्या होगी, छोटी होगी, किससे, ओ क्यू से। ओ पी लेस देन ओ क्यू। फिर से समझो, ओ आर छोटी है किससे, ओ क्यू से। ठीक है, और ओ पी और ओ आर दोनों बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर हैं, चाहे ओ पी बोलो या ओ आर बोलो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे ओ पी, ओ आर की जगह पे मैं ओ पी लिख सकता हूँ, ओ आर की जगह पे ओ पी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों एक ही बराबर हैं। तो यहाँ ओ पी लिखो तो क्या होगा, ओ पी लेस देन ओ क्यू। सेम बात को यहाँ लिखना है, ओ पी लेस देन ओ क्यू। बात समझ में आ गई, बोलो ठीक लग रहा है। तो आगे इसमें एक और छोटी सी लाइन है, उसको लिख देने से हमारा प्रूफ हो जाएगा और ये थ्योरम खत्म हो जाएगा, बस और 1 मिनट की बात है। तो लास्ट में एक लाइन ऐड करनी होगी हमें, ओ पी इज़ द लीस्ट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ओ टू द टेंजेंट ए बी। क्या मतलब हुआ, अभी हमने देखा कि ओ पी और ओ आर दोनों सेम था, और ओ पी से ओ क्यू बड़ा था। ओ पी से ओ क्यू लाइन बड़ा है, ओ पी छोटा है। ओ पी लाइन क्या है, छोटा है। मैंने क्या किया, पहले ओ पी लाइन ड्रॉ किया था, ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट लिए क्यू, और ओ क्यू लाइन ड्रॉ किए। जब ओ क्यू लाइन ड्रॉ किए तो ओ क्यू लाइन बड़ी आ गई। किससे बड़ी आ गई, ओ पी से। ओ पी छोटी लाइन थी, ओ पी लाइन छोटी है, और ओ क्यू लाइन क्या है, बड़ी लाइन है। तो ओ पी इज़ द लीस्ट, ओ पी छोटा होगा, ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट। इसके अलावा इसी तरह के अगर कितने भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ पे जितने भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो सब के सब आउटसाइड आने वाला है, वो सब के सब सर्कल से आउटसाइड में आने वाला है, और ओपी से बड़ा होने वाला है लेंथ में, उसकी लेंथ ओपी से बड़ी होने वाली है, ठीक ना। और यहाँ पे जितने और लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे, यही वाला मेन आपका जो है क्या है, यही मेन आपका ड्राइंग है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे और लाइन ड्रॉ कर दूँ ऐसे, हालांकि ये चित्र खराब हो जाएगा, पर अब इसका ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मैं इस तरह से जितने भी लाइन ड्रॉ करूँगा वो सब के सब कहाँ आने वाले हैं, बाहर आने वाले हैं। थोड़ा सा भी, इतना सा भी, इत्तू सा भी आएगा, लेकिन आएगा, वो बाहर आने वाला है, वो सर्कल के बाहर आने वाला है। और सर्कल से बाहर जितने लाइन होने वाले हैं वो सब बड़े होने वाले हैं। और इन सभी लाइनों में सबसे छोटी लाइन कौन होगी, ओपी होगी। तो वही बात है, ओपी इज़ द लीस्ट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। कहाँ से ड्रॉ करेंगे, सेंटर से ड्रॉ करेंगे, और सेंटर से ड्रॉ करके कहाँ लेके आएंगे, द सेगमेंट ए बी। सेगमेंट ए बी के ऊपर में हम ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। तो जितने लाइन ड्रॉ की जाएगी सेंटर से टेंजेंट
जितने लाइन हम ड्रॉ करने वाले हैं सेंटर से टेंजेंट के ऊपर में, वो सारी की सारी लाइनें में, उन सारी लाइनों में सबसे छोटी कौन होने वाली है? ओपी होने वाली है। बात समझ में आ गई? हम सेंटर से ए बी टेंजेंट के ऊपर में जितनी लाइन ड्रॉ करेंगे उन सब में छोटी लाइन क्या आएगी? ओपी आएगी। बाद बाकी लाइनें क्या होगी? ओपी से बड़ी होगी। तो छोटा कौन हो गया? ओपी। एंड लीस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो सबसे कम शॉर्ट वाली लेंथ वाली लाइन होती है, जो कम डिस्टेंस वाली लाइन होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक ना? आप यहाँ देखिए, ये कोई एक जगह है, ऐसे मैंने एक सीधे लाइन ड्रॉ की और ये पॉइंट है, और यहाँ पे कोई एक ऐसे लाइन जा रही है, कोई यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ पे ऐसे जा रही है, ठीक ना, यहाँ से ऐसे जा रही है। इसमें से जो लाइन एकदम सीधी जाएगी ना, उसकी लेंथ कम होगी, जो लाइन सीधी जाएगी उसकी लेंथ कम होगी। ये सबसे शॉर्ट डिस्टेंस है, लीस्ट डिस्टेंस है, और लीस्ट डिस्टेंस वाला ही हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जो टेढ़ा मेढ़ा जाएगा वो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा। टेढ़ा लाइन कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होता है। एकदम शॉर्ट वाला, ये सब लाइनें बड़ी बड़ी हैं, शॉर्ट वाला सीधी लाइन ही हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो इसमें जो सीधी और शॉर्ट आने वाली है वो ओपी आने वाली है। ठीक है, तो ओपी जो है हमारा शॉर्ट डिस्टेंस है, लीस्ट डिस्टेंस है, और ओपी परपेंडिकुलर है। ये बात प्रूव हो गई। तो लास्ट में लिख देंगे ओपी, और ये उल्टा टी लिखेंगे, उल्टा कैपिटल टी, ये परपेंडिकुलर का साइन है। ओपी परपेंडिकुलर ए बी प्रूव्ड, ये लास्ट में लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसको भी उतार लोगे आप लोग, ये वाला मत उतार लेना काटाकुटी, और ये लाइन मत ड्रॉ करना। जो पहले हम लोगों ने बनाया था ओरिजिनल ड्राइंग वही सही था, और इसके बाद ये आपको उतार करके याद कर लेना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो और अच्छे से याद कर लो, और बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसी तरह और आपको जानते रहना है तो चैनल के साथ जुड़े रहोगे। ठीक है, चलो गुड बाय। गुड बाय।